श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, प्रथमम दक्ष पुत्री सा, पश्चात सा पर्वतात्मजा, कथमेक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजा मता। हे श्री ब्रह्मा जी, आपने कहा कि भगवान शिव की जो प्रिया हैं वो दक्ष पुत्री सती और हिमालय पर्वतराज की पुत्री पार्वती, तो एक शरीर से इन्होंने दो जगह अवतार कैसे लिया? ये क्या चरित्र है? एक ही शरीर से वे दोनों की कन्याएं किस प्रकार हो गई? कृपया हमको विस्तार पूर्वक कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, शृणुतात मुनि श्रेष्ठ, कथयामि कथां शुभां, यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशयः। हे श्री नारद जी, थोड़ा ध्यान से सुनो। अब मैं आपको वह कथा सुना रहा हूं जिस कथा को सुनने से हमारा जन्म सफल हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ और मरीच आदि ऋषि मेरी मानसी सृष्टि से प्रकट हुए, उसी समय सहसा ही मेरे हृदय से मानसी सृष्टि में ही एक बड़ी सुंदर रूप वाली कन्या का जन्म हुआ। ब्रह्मा हम मानसान पुत्रान सर्जम च यदा मुने, तदा मन मनसो जाता चारु रूपा वरांगना। एक सुंदर कन्या प्रकटी, इसका नाम संध्या हुआ। ये महाराज अत्यंत सुंदरी, मुनियों के मन को मोहने वाली संध्या प्रगटी, और उसी काल में एक मनोहारी पुरुष भी प्रगटा। इस पुरुष ने प्रकट होते ही इसके सौंदर्य ने सबको एकाएक अपनी ओर खींच लिया। स्थूल वक्ष स्थल वाला, स्वर्ण नासिका वाला, सुंदर और गोल उरु वाला, काले घुंघराले बालों वाला, बुरी आजान बाहु भुजाओं वाला, मतवाले हाथी की सी गंध वाला, महाराज शंख के समान गर्दन वाला अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। हाथ में धनुष था, 5 बाण थे। उसने प्रकट होते ही कहा, किम करिष्यामहं कर्म ब्रह्मस्तत्र नियोजय। हे श्री ब्रह्मा जी, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं सृष्टि का संचालन कर रहा हूं, संवर्धन कर रहा हूं, सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं। तुम सृष्टि प्रकट करने में, सनातन सृष्टि में मेरी सहायता करो। लोगों के हृदय में प्रकट होकर सृष्टि बढ़ाने में मेरी सेवा करो। ये तुम्हारे जो बड़े भाई हैं, ये जो ऋषि हैं, ये तुम्हारे कर्म के अनुरूप तुम्हारा नामकरण करेंगे। ऋषियों ने कहा, पुत्र, तस्मात् प्रमथसे तत्वं जातोस्माकं यथा विधे, तस्मान् मन्मथ नामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। हे पुत्र, जब तुम प्रकटे तो तुमने मुनियों के मन का भी मंथन कर दिया। हम अंगिरा, पुलस्त, वशिष्ठ आदि ऋषि भी तुम्हें देख के सहसा आकर्षित हो गए। तुम्हारी ओर हमारा मन खिंचा चला गया, इसलिए तुम्हारा नाम मनमथ होगा। और सुनो, जगत्सु काम रूपस्त्वं त्वस्समो नाहि विद्यते, आतस्त्वं काम नामापि ख्यातो भव मनो भव। संसार में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं होगा, इसलिए हे मनोभव, तुम्हारा नाम काम होगा।
देवताओं में गिने जाओगे इसलिए कामदेव कहे जाओगे। एक ऋषि ने कहा, बड़े मद से प्रकट हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम मदन होगा। तत्सम सर्वदेवानाम यद्वीर्यम न भविष्यति ततः स्थानि सर्वाणि सर्वव्यापी भवास्तथा। महाराज, अहंकार के दर्प से उत्पन्न हुए हो, अहंकार के दर्प से उत्पन्न हुए इसलिए कंदर्प कहे जाओगे। दर्प से उत्पन्न हो तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र जाओ और अपने 5 बाणों से, विषय के 5 बाण हैं, इन 5 बाणों से तुम मुझे भी वशीभूत कर सकते हो, विष्णु को भी वशीभूत कर सकते हो, और लीला काल में भगवान रुद्र भी तुम्हारे द्वारा वशीभूत हो जाएंगे। हम तीनों देवता भी वशीभूत हो जाएंगे। कामदेव को लगा पिताजी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो इनके वरदान झूठे ही हो। कामदेव ने कहा, एक काम करते हैं, पिताजी पे पहला बाण चला के देख लेते हैं। भाई जब पिताजी का वरदान है तो इन्हीं से चालू करें। और कामदेव ने महाराज अपने पुष्प का बाण लिया और अपना प्रभाव सबसे पहले ब्रह्मा जी पे ही डाल दिया। श्री ब्रह्मा जी नित्य ज्ञानवान है। देखो, श्री ब्रह्मा जी परम वैष्णव है, भगवान से सीधा सीधा संबंध है ब्रह्मा जी का, साधारण नहीं है ब्रह्मा जी। ये जो ब्रह्मा जी को मोह होता है, बार बार ब्रह्मा जी लीला करते हैं, ये केवल भगवान की लीला के विस्तार के लिए, वास्तविकता ऐसी नहीं है, ये नाटक है। अब आपके गांव का जमींदार नाटक में भिखारी बन जाए रामलीला में, और पूरा गांव रात में बैठा हो और जमींदार भिखारी का रोल करे, तो उस समय वो जो नाटक कर रहा है वो उसकी यथार्थता नहीं है, वो उसका केवल उस काल का नाटक है। ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी के चित्त को, चरित्र को पढ़ के ऐसा मत सोचना कि ब्रह्मा जी हर किसी पे मोहित हो गए, हर कभी मोह में पड़ गए। ना, श्री ब्रह्मा जी महान वैष्णव है, भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट है, भगवान के दिव्य ज्ञान को धारण किए हुए हैं। लेकिन अपने प्रभु की लीला बन जाए, मेरे प्रभु का खेल बने, फिर भले ही उसमें मुझे मोहित होना पड़े। भक्त तो भगवान का खेल बनाना चाहते हैं, केवल खेल बन जाए। देखो, मानस में जब राम जी थोड़े बड़े हुए ना, तो राम जी ने कहा कि मैया आज हमें खेलना है। अब राम जी खेलने जाए, रत्न जनित आंगन बनाया, मणियों को चूर्ण करके महाराज उस आंगन में बिछवा दिया। पूरी अयोध्या वासियों को पता लग गया कि राम जी खेल खेलना चाहते हैं। आज अपने आराध्य, अपने युवराज राम को खेल खेलते कौन नहीं देखेगा। चारों ओर महाराज पूरा अयोध्या का राज समाज बैठ गया। सरयू के तट पर सुंदर रंगमंच बना, तीनों माताएं बैठी हैं, महाराज दशरथ बैठे, और खेल बनाना प्रारंभ हुआ। तो मोती को चूर्ण करके महाराज 2 दल बने, उसके लिए बीच में एक रेखा खींच दी गई, मोती की रेखा खींची उसके चूर्ण की। जिस दल में राम जी खड़े हुए सब लोग राम जी के दल में चले गए, एक एक करके सब राम दल में, चलो भैया चलो भैया चलो भैया, सब राम दल में आ रहे हैं, सब राम दल में चले गए। सरयू वाले बोले, सरयू तटवासी बोले, भाई सभी राम दल में चले गए, अब खेल कैसे बनेगा। थोड़े से राम जी उदास हो गए, और राम जी के चेहरे को उदास देखा तो अचानक सारे लोग क्या देखते हैं कि उस रेखा के पार भरत जी चले गए। लोगों ने कहा, देखो हम पहले ही कहते थे ये कैकेयी का पुत्र है, राम का विरोध कोई और नहीं कर सकता। ये भरत अंदर ही अंदर राम से ईर्ष्या करता है, राम जी के विरोध में खड़ा हो गया। देखो, अयोध्या के लोग भी विचार करने लगे, राम जी का विरोध कर रहे हैं भरत जी, बताओ।
कुछ भरत पक्ष के 2-4 मित्र और थे, वो भी भरत जी की तरफ खड़े हो गए। जब भरत जी सामने गए तो राम जी को थोड़ी प्रसन्नता हुई, चलो मेरा खेल तो बनेगा, खेल तो खेल पाऊंगा। अब वो गेंद का खेल था महाराज, गेंद खेलना प्रारंभ किया। सब लोग सोच रहे थे कि चलो भरत खेल बनाने के लिए गया है, लेकिन जीतने का प्रयास नहीं करेगा, भगवान जीत ही जाएंगे, राम जी जीतेंगे। यहां से राम जी ने खूब तीव्रता पूर्वक ठोकर दी उस गेंद में। सब सोचते थे कि भरत जी के पाले में गेंद चली जाएगी, लेकिन भरत जी ने अपने पैर से महाराज उस गेंद को रोक भी दिया। तब तक फिर 2-4 कुटिल बैठे थे, बोले देखो हम कह रहे थे, ये भरत ने रोक ली, इसके अंदर ईर्ष्या, ये राम से जीतना चाहता है, राम से श्रेष्ठ अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, प्रेम नहीं करता है, दिखावा है सब। बाद में महाराज श्री भरत जी ने राम जी की तरफ दुगनी ताकत से उस गेंद में प्रहार किया अपने पैरों का, और दुगनी ताकत से जब प्रहार किया तो ना लखनलाल जी रोक पाए। राम जी, सबको उम्मीद थी राम जी की तरफ गेंद जा रही है, राम जी रोकेंगे, राम जी से रुकी नहीं, गेंद अंदर चली गई, राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। पूरी अयोध्यावासी उत्साह से चुप थे, लेकिन केवल रघुनंदन नाच रहे थे और तत्काल कहा कि मैया जल्दी भंडारे खोलो। भगवान रंगमंच की ऊपर मंच पे चढ़ गए और हीरे लुटाने लगे, जवाहरात लुटाने लगे। अयोध्यावासी बोल रहे थे कि हारा आदमी लुटा रहा है, तो राम जी कहते थे मेरे भैया भरत जीत गए हैं, उनकी जीत की खुशी में आप लोगों को मैं बधाई लुटा रहा हूं। राम जी लुटाते थे। भरत जी ने कहा कि मुझे तो पता था हार ही खेल जितावे हैं मोही, भगवान हारा हुआ खेल मुझे जिताते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना ये खेल क्या था। राम जी परमात्मा है, भरत जी महात्मा है, और वो जो गेंद है वो जीवात्मा है। राम जी ने गेंद को अपने पैरों से मारा, परमात्मा ने जीवात्मा को धकेला, संसार में भेज दिया। संसार में महात्मा थे, भरत जी के पास आई तो भरत जी ने जीवात्मा से कहा तू व्यर्थ ही परेशान हो रहा है, भगवान के चरणों को छोड़ के मेरे पास आ रहा है। दुगनी ताकत लगा के जीवात्मा को धकेला भगवान की तरफ, और भगवान ने कहा भरत जैसा महात्मा यदि किसी को धकेल के मेरी ओर भेजे तो फिर मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसे त्याग दूं, मैं उसे अपने पास रख लेता हूं। इसलिए भगवान हार जाते हैं। भगवान का खेल बनना चाहिए। महाराज बार बार केवल ठाकुर जी की लीला के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी मोहित होते हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, काम का प्रभाव चढ़ गया। जो बेटी अभी प्रकट हुई थी उस संध्या के रूप पर ही महाराज ब्रह्मा जी मोहित हो गए। केवल ब्रह्मा जी ही मोहित नहीं हुए, वहां जितने ऋषि खड़े थे सब मोहित हो गए। कामदेव का ऐसा भारी चक्र चला महाराज, धर्म ने देखा कि ये हमारे भैया और पिता कर क्या रहे हैं, सब नीति कुनीति हो जाएगी। तत्काल धर्म भगवान महादेव की शरण में चला गया। रक्ष रक्ष महादेवा पापान माम दुस्तरादितः मत पितायाम तथा चे में भ्रातरः पाप बुद्धयः। हे महादेव कृपा करो, इस सृष्टि के प्रणयन करता श्री ब्रह्मा जी और मेरे भाई, इनकी बुद्धि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। शिव जी समझ गए, तत्काल प्रकट हुए। बीच सभा में ब्रह्मा जी को शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप तो नित्य ज्ञानवान हैं, ये क्या कर रहे हैं? जिस बिटिया को जिस संध्या को अभी प्रकट किया है आपने, वो आपकी बेटी है और आप उस पर मोहित हैं। सुनो सिद्धांत क्या कहता है, यथा माता च भगिनी भ्रात पत्नी तथा सुता एता कुदृष्टया दृष्टव्या न कदापि विपश्चिता। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए माता, बहन,
भाई की पत्नी ये कन्या के समान ही जाने। जो इन्हें कुदृष्टि से बिलोकता है वह महापातकी है। और यही बात गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में कही है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। ओ सुन सठ कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकै जोई, इन्हीं भी कुदृष्टि बिलोकै जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप। ये बाली के प्रसंग में भगवान का वचन है मानस में, किष्किंधा कांड में। जब बाली ने कहा ना भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुह मारा, तब भगवान ने कहा था कि सुन, एक तो तुझे महा अभिमान था, मूड तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसना काना। तेरी स्त्री ने बार बार समझाया कि वो भगवान है, मत जाओ मत जाओ, फिर भी आया। बाली ने कहा प्रभु ये तो हमारे कमरा की बात है, प्राइवेट, ये आपको कैसे पता चल गई? तो भगवान बोले बाली तू जानता नहीं है, हम बिन पग चले सुने बिन काना वाले हैं। बिना कानों के सुन लेते हैं। तुझे पता नहीं है, भले ही प्राइवेट हो, भगवान से छुप पाओगे? भगवान सर्वत्र सबकाल देख रहे हैं, भगवान से कोई नहीं छुप सकता। श्री ठाकुर जी ने कहा ब्रह्मा जी, नीति कहती है माता के प्रति, बहन के प्रति, भाई की पत्नी के प्रति पुत्री के समान ही व्यवहार करना चाहिए। कथम तु काम मात्रेण साते विस्मारितो विधे। कामदेव के कारण तुम विस्मित हो गए, लेकिन अब मेरी कृपा से नित्य ज्ञान संपन्न रहोगे। महाराज उस समय ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा हुई और उस लज्जा के कारण उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। जब पसीना निकला तो श्री ब्रह्मा जी के पसीने से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अग्निस्वात नाम के पितृ उत्पन्न हुए, बृहस्पति नाम के पितृ उत्पन्न हुए। महाराज बाद में इन ऋषियों का जो मोह हुआ संध्या को देखकर, तो इन ऋषियों के द्वारा, कृतु के द्वारा सोमपा नाम के पितृ, वशिष्ठ जी के द्वारा सुकालिन नाम के पितृ, पुलस्त ऋषि के द्वारा आज्यपा नाम के पितृ और अंगिरा के द्वारा हविस्वान नाम के पितरों की उत्पत्ति हुई। महाराज जब हम तर्पण आदि करते हैं तो ये पितृलोक के अधिष्ठाता देवता हैं। इनका नाम लेके जब हम तर्पण करते हैं तो हमारी परंपरा के समस्त पूर्वजों की तृप्ति होती है। तर्पण रोज करना चाहिए, ये हमारा नित्य का कर्म है। श्री ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया, मूर्ख तुझे मैंने जन्म दिया, मैंने वरदान दिया, मैंने तुझे सामर्थ्य दिया, तूने बाण मुझ पे ही चला दिया, और वो भी ऐसे समय में। मेरे सामने मेरी बेटी थी, तेरे कुप्रभाव के कारण और मेरी सत्य वार्ता के कारण मुझसे ये अनर्थ हुआ कि मैंने मेरी बेटी को कुदृष्टि से देखा। कामदेव मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान महादेव की दृष्टि से तुझे जलना पड़ेगा, भस्म हो जाएगा तू, तेरा सामर्थ्य चला जाएगा। कामदेव चरणों में गिर गया, बोले महाराज हमारी क्या गलती है? आपने हमसे कहा कि तेरा प्रभाव ब्रह्मा विष्णु महेश पे भी चलेगा, तो मैंने परीक्षा कर ली मेरी ताकत की। ताकत आपकी दी हुई थी। हे पिता, आप तो वात्सल्य की मूर्ति हैं, पुत्र से अपराध होता है, आप मुझे क्षमा करिए। यदा करिष्यति, यदि तुम ऐसा ही कहते हो तो हे कामदेव, जब भगवान शंकर विवाह करेंगे तो तुम्हें पुनः यही रूप प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा पिताजी वो संध्या का क्या हुआ? तो बोले संध्या ने तपस्या की और तपस्या करके अपना शरीर छोड़ दिया। क्यों तपस्या की?
इसलिए तपस्या की कि ऐसी सुंदरता किस काम की। मेरे पिता को धर्म से विरत होना पड़ा, मेरे भाइयों को विरत होना पड़ा, इस सुंदरता को नष्ट कर दूंगी। और तपस्या से शरीर को गला दिया। काया क्लेशो ही तपः, महाराज अपनी काया को बड़ी भारी तप से ऐसी तपस्या की कि अगले जन्म में ये जो संध्या थी, ये महाराज श्री वशिष्ठ जी की पत्नी बनी। श्री वशिष्ठ जी ने इन्हें वरदान दिया, तो अगले जन्म में ये वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के रूप में इनका जन्म हुआ। ये श्री ब्रह्मा जी की बेटी सती श्री संध्या थी। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी के मोह को कहा।